जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस है आपकी सामान्य ज्ञान की नींव को साथियों मजबूत करेगी, यानी कि बुनियाद को मजबूत करेगी। मैं साथियों आज की इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान के 100 सवाल करवाने वाला हूं और आप इसमें से देखिएगा साथियों कि इन आसान सवालों में से आप 100 में से कितना स्कोर कर सकते हैं। मैं जो आपको साथियों यहां पर टारगेट दे रहा हूं, मैं आपको 40 प्रश्नों का टारगेट दे रहा हूं, यानी कि 100 में से आपको 40 सवाल हर हालत में करना ही करना है। मतलब 40 सवालों के आंसर आपको मालूम होना चाहिए पहले से। तो साथियों ये आज की इस वीडियो में मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चंस लाया हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं और ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो साथियों अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इन 100 में से आपका स्कोर कितना रहेगा एक बार जरूर चेक करके बताइएगा। तो क्लास की अगर बात करें, बहुत तेजी के साथ ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे, बस फटाफट आपको आंसर बताते रहना है क्वेश्चंस को देखकर। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अगर आपका जवाब यहां पर लोकमान्य तिलक है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आंसर आपका बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1919 में की थी? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर असहमति और सत्याग्रह आंदोलन की अगर बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो इनका योगदान क्या रहा था कि असहयोग आंदोलन में इनका योगदान रहा नहीं, विभाजन आंदोलन में भी नहीं, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में इनका योगदान था। इसलिए आंसर यहां पर अगर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब हुआ था मुझे बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगर आपका जवाब 1942 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही है। साथियों मैं कहूंगा बहुत तेजी के साथ इन सवालों को आपको करना है। इधर मैं प्रश्न आपको दिखाऊं, इधर तुरंत 2-4 सेकंड में प्रश्न को पढ़कर आपको उसका उत्तर दे देना है, क्योंकि अगर इतनी स्पीड आपकी नहीं है इन प्रश्नों में तो मैं कहूंगा आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है। चलिए, तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो अगर आपका जवाब 1857 है तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपका जवाब है। अरे भाई 1857 की क्रांति यही तो है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष चाहिए होती है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हटाओ अंग्रेजों को, ये नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत का पहला उद्योगपति कौन है? यानी कि भारत का पहला उद्योगपति किसको कहा जाता है? तो मैं कहूंगा जमशेदजी टाटा जी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, किस भारतीय नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो जिनका आंसर यहां पर है सुभाष चंद्र बोस। मैं कहूंगा जिनका भी आंसर है, जिन्होंने भी अपने मन में जवाब दे दिया है कि भाई सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है, तो मैं कहूंगा उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। टारगेट अपना कभी ना भूलिए। टारगेट आपको ध्यान रखना है कि 100 में से कितने सवाल आप साथियों कर सकते हो, ये आपकी तैयारी को बयां करेंगे। ये क्वेश्चंस की अगर बात करें, आपकी तैयारी को साथियों बयां करेंगे। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करते हो, जितने मैंने आपको दिया है टारगेट, मैंने आपको 40 का दिया है, आप उससे ऊपर जितने भी करते हो ये आपकी तैयारी को बयां करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। उसके बाद देखिए, किस संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार किया था? तो मैं कहूंगा भारतीय संविधान सभा के द्वारा साथियों भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। उसके बाद देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था ना साथियों, प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो अंग्रेजों को भारत से निकालना या भारत में स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना या भारतीयों को स्वतंत्रता दिलवाना या भारतीय संस्कृति की रक्षा करना। तो मैं कहूंगा भारत में स्वदेशी उत्पादों का प्रचार करना, यही स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो साथियों कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? ए.ओ. ह्यूम थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत में रोटी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों मुझे बताइए। तो इनका नाम क्या है भाई साहब? अपने बापूजी यानी कि गांधी जी के द्वारा ही भारत में रोटी आंदोलन को शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत में रेलवे का निर्माण कब किया गया? तो अगर आपका जवाब यहां पर 1853 है, मैं कहूंगा आपका जवाब तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह ये किस वर्ष शुरू हुआ था मुझे बताइए। तो ये कब शुरू हुआ था साथियों? ये 1930 में शुरू हुआ था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए, भारत में पहला हिंदी फिल्म उद्योग की स्थापना किसने की थी बताइए। तो किसके द्वारा की गई थी? मैं कहूंगा दादा साहेब फाल्के के द्वारा की गई थी। भारत में पहले हिंदी फिल्म उद्योग की स्थापना दादा साहेब फाल्के ने ही की थी। भारतीय उपमहाद्वीपीय के विभाजन की योजना
किसने बनाई थी, मुझे बताइए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की योजना बनाई गई थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसके बाद देखिए वर्धा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। वर्धा योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से या संविधान से? तो मैं कहूंगा यह शिक्षा से संबंधित है। क्या वर्धा योजना की अगर बात करें किससे संबंधित है साथियों? कृषि से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि गांधी जी के असहमति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अहिंसा और सत्याग्रह, हिंसात्मक संघर्ष नहीं, केवल ये भी नहीं, विदेशी सहायता नहीं। मैं कहूंगा अहिंसा और सत्याग्रह ये असहमति आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। पार्लियामेंटरी सरकार की प्रणाली किससे संबंधित है? तो साथियों किससे संबंधित है? मैं कहूंगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? तो मैं कहूंगा लाला लाजपत राय को साथियों पंजाब केसरी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अंग्रेजी राज के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो मैं कहूंगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी राज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में, पीपीटी को तैयार करवाने में, आपके टेस्ट के लिए साथियों क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरा मानना है कि मेरी मेहनत अदा हो जाएगी। और मैं कहूंगा अगर यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं तब भी मेरी मेहनत अदा हो जाएगी। और मैं कहूंगा साथियों कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन वाकई में आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, और मैं साथियों आपके लिए पूरे मॉडल पेपर की क्लासेस बनाने के लिए, ठीक है, कुछ बनी भी हुई है और कुछ नए पैटर्न पर अब आधारित क्लासेस बनेंगी, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है साथियों वैसे वैसे मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि और अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए और आपके लिए ज्यादा मेहनत की जाए। मतलब जितनी आज मेहनत है उससे अगले दिन बढ़ जाती है। मैं डेली अपनी मेहनत को बढ़ाता हूं ताकि आपको कम से कम अपना एक हक तो मिल जाए। जो आपका हक है सरकारी नौकरी का, जो आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपकी अदा हो जाए जब आपको एक सिलेक्शन मिल जाएगा। चलिए, तो भारत में नमक सत्याग्रह का साथियों नेतृत्व किसने किया था? तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी जी ने किया था। मैं कहूंगा बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने ही किया था। उसके बाद देखिए भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये साथियों किसने की थी? मैं आपको बता चुका हूं, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारत में चंपारण सत्याग्रह साथियों किस वर्ष हुआ था? तो 1917। आप लोग ध्यान रखेंगे जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, यह 1917 में हुआ था। समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध कौन था जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो मैं कहूंगा राजा राममोहन राय की जब हम बात करते हैं तो समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध ये राजा राममोहन राय थे और इन्होंने सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। चलिए, भारत के संविधान को अपनाने का दिन क्या है? तो मैं कहूंगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपना लिया गया था। लेकिन पूछा जाए लागू कब किया गया था पूरी तरीके से, तो लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष के उद्घाटन से शुरू हुआ? तो मैं कहूंगा साथियों कहीं ना कहीं 1857 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध जो नमक मार्च था, यानी कि दांडी मार्च था, यह कब शुरू किया गया? तो मैं आपको बता चुका हूं, इसी क्लास में 2 बार बता चुका हूं, 1930 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए राउंड टेबल सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया है? तो यह साथियों ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया जाता है राउंड टेबल सम्मेलन। इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है? तो पाकिस्तान की अगर बात करें साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार किस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है? तो किस योजना की बात चल रही है? विभाजन योजना की बात चल रही है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो किसने पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को 1907 में सूरत अधिवेशन लाए थे? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। मैं कहूंगा बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को 1907 में सूरत अधिवेशन में लाए थे, यानी कि 1907 में जो सूरत में साथियों अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काल
काले पानी के नरक के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है? अंडमान निकोबार की बात चल रही है, यानी कि काले पानी की सजा, ये आपने सुना होगा। तो काले पानी का नरक कहां पर है? मैं कहूंगा अंडमान निकोबार में है। उसके बाद देखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी क्या भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो साथियों कब अपनाया गया? 22 जुलाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को साथियों अपनाया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या सामाजिक सुधार में ये लगे हुए थे? सत्याग्रह और अहिंसा, ये दो शब्द इनसे बहुत रिलेटिव हैं, सत्याग्रह और अहिंसा। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत के संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मैं कहूंगा बिल्कुल भारत के संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन में लोकमान्य तिलक ने किस शहर में अपनी मुख्य गतिविधि शुरू की थी? तो साथियों किस शहर में? मैं कहूंगा पुणे में अपनी मुख्य गतिविधि शुरू की थी लोकमान्य तिलक ने। अगला सवाल देखिए महात्मा गांधी जी ने 1919 में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? बताइए। तो यहां पर अगर बात करते साथियों 1919 में तो रॉलेट एक्ट एक तरीके से शुरू किया गया था, यानी कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में साथियों शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए किस भारतीय नेता ने जय हिंद का नारा दिया था? तो जय हिंद की अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही साथियों जय हिंद का नारा दिया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कौन से ब्रिटिश जनरल ने लड़ा था? तो किसने लड़ा था साथियों? मैं कहूंगा जनरल ह्यूरोज ने ही लक्ष्मीबाई के साथ साथियों युद्ध लड़ा था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है भारत में सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया था? अपने महात्मा गांधी जी ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो। क्या करो या मरो साथियों ये किस आंदोलन का नारा था? मैं कहूंगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहला भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था साथियों? 1857 में लड़ा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद क्या प्रमुख कार्य किया था? तो साथियों 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो इन्होंने क्या असहमति आंदोलन शुरू किया था? नहीं, इन्होंने गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? लियाकत अली प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए हंसराज वर्मा और नानक चंद की पुस्तकों का संबंध किस आंदोलन से है? तो साथियों किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से। बिल्कुल साथियों पहला पढ़ा और पहला ही सही हो गया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से संबंध है हंसराज वर्मा की पुस्तकों का और नानक चंद की पुस्तकों का। अगला सवाल देखिए राष्ट्रपति के द्वारा दस्तखत से भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या भारतीय संविधान को लागू किया जाता है? दस्तखत किसके होते हैं? तो दस्तखत भी राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किस भारतीय नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था इस भारतीय प्रतिनिधि के रूप में साथियों भाग लिया था? तो किसने लिया था? मैं कहूंगा महात्मा गांधी जी ने लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो हर 10 वर्ष में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह साथियों कब हुआ था? 1916 में हुआ था, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है भारतीय नेता को पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो पिता यानी कि पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए में है, तो वही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1920 में किस संगठन की स्थापना की थी? बताइए। तो साथियों किस संगठन की स्थापना की थी? मैं कहूंगा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह जो हुआ था वो 1857 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1857 को हुआ था। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? मुझे बताइए। तो जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं इस सवाल की तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि करो या मरो ये किसका नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है क्विट इंडिया, इंग्लिश में हो गया क्विट इंडिया, हिंदी में हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब शुरू हुआ था? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये 1942 में शुरू हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
उसके बाद देखिए भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो मियां मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जाएगा, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला देखिए महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी का प्रचार किया था। खादी किस वस्तु से बनती है मुझे बताइए। तो खादी तो साथियों ऊन से थोड़ी ना बनती है, खादी तो कपास से बनती है। किससे बनती है? कपास से बनती है। अगला देखिए दांडी मार्च का प्रमुख उद्देश्य क्या था मुझे बताइए। तो दांडी मार्च का उद्देश्य था ना नमक कर का विरोध करना था कि भाई नमक पर कर नहीं देंगे, नमक पर कर नहीं देंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी मुझे बताइए। साथियों मैं आपको बता दूं जो आपका आधुनिक इतिहास है, क्या साथियों आधुनिक इतिहास की अगर बात करते हैं, आधुनिक इतिहास या मॉडर्न इंडिया कहते हैं, तो इसके साथियों मैंने 100 सबसे जरूरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल साथियों लिए हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को शहीद आजम के रूप में साथियों जाना जाता है। तो मैं कहूंगा भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह को ही तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे और आपको मालूम भी है। भारत का संविधान किसकी प्रेरणा से तैयार किया गया? तो भारत का संविधान को अमेरिका, देखा सबसे ज्यादा चीजें जो ली गई ना वो अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। तो मैं कहूंगा भारत के संविधान को अमेरिका देश की प्रेरणा से तैयार किया गया। उसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ बाईकाट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही बाईकाट आंदोलन की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो साथियों सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहले किसने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था? तो मैं कहूंगा सबसे पहले किसने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था? तो लोकमान्य तिलक जी ने साथियों सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कि स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपिता बनने का गौरव प्राप्त है? तो राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। तो मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर आपका सही जवाब है। एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको ये राष्ट्रपति बने थे पहले, आपको पता है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रेम विलास और शहीद जैसी फिल्में बनाने वाले भारतीय फिल्म निर्माता कौन थे? तो साथियों कौन थे? इनका नाम गुरुदत्त था। क्या इनका नाम था? इनका नाम गुरुदत्त था और इन्होंने प्रेम विलास और शहीद जैसी फिल्में बनाई थी। चलिए उसके बाद देखिए हंसराज वर्मा का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध साथियों स्वदेशी आंदोलन से था। किस आंदोलन से इनका संबंध था? स्वदेशी आंदोलन से इनका संबंध था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा साथियों किसने दिया था बताइए। तो ये नारे की अगर बात करिए बाल गंगाधर तिलक का नारा है। किसका नारा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भारत में द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पेरियार ईवी रामास्वामी ने किया था। किसने किया था साथियों? पेरियार ईवी रामास्वामी ने किया था भारत में द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व। अब उसके बाद देखिए भारत का संविधान किस तारीख को तैयार किया गया था? तो भारत के संविधान को भैया कब तैयार किया गया? बच्चा जानता है 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू किया जाए कि लागू कब किया था? तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, भारत में पार्टीशन या विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये तो आप भी जानते होंगे साथियों 1947 में भारत में पार्टीशन या विभाजन हुआ था। भारत का पहला नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न किसे दिया गया था? तो भारत का एक तरीके से अगर बात करें भारत रत्न जो दिया गया था वो सीवी रमन साहब को दिया गया था। किसको दिया गया था साथियों? सीवी रमन को दिया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए कांग्रेस के विभाजन के समय के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो कांग्रेस के विभाजन के समय के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं कहूंगा मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रथम सशस्त्र संघर्ष साथियों किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? बिरसा मुंडा ने किया था। यानी कि बिरसा मुंडा ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रथम सशस्त्र संघर्ष किया था। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो लाला लाजपत राय के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने ही किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह मैं आपको बता चुका हूं 1930 में हुआ
था। अगला सवाल देखिए, भारत में आजादी के बाद पहले आम चुनाव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी साथियों? 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? मुझे बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था साथियों? 1885 में हुआ था। ये आपको भी मालूम है और आपने भी इसका सही जवाब दे दिया होगा। उसके बाद देखिए, भारत में पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किसने शुरू किया था? तो यह काम साथियों बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। यानी कि भारत में पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध जो किया था वो क्यों किया था? क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। बात तो सही है। क्योंकि उसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं थे, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ था, क्योंकि वे भारत के धार्मिक। ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा सही जवाब जो हमने सबसे पहले पढ़ा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कहां हुए थे? तो विरोध प्रदर्शन जो हुए थे साथियों वो अमृतसर में हुए थे। कहां हुए थे? अमृतसर में हुए थे। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जिम्मेदार था। तो कौन थे जिम्मेदार साथियों? महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। अगला सवाल देखिए, भारत के पहले नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न की बात चल रही है यहां पर। तो भारत रत्न साथियों किसको दिया गया था? मैं कहूंगा सीवी रमन को ही भारत रत्न दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। भारतीय सैनिकों की भर्ती बढ़ाना था नहीं। पाकिस्तान की मांग, मैं कहूंगा साथियों भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी मार्च करने का उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी मार्च करने का उद्देश्य रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध था, स्वराज की मांग थी, नमक कर के खिलाफ विरोध था, या ब्रिटिश सरकार से बातचीत करना? तो मैं कहूंगा कि नमक कर के खिलाफ विरोध था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कहने के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का प्रमुख नारा क्या था? जय हिंद, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत माता की जय। तो मुझे बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? अगर आपका जवाब यहां पर करो या मरो है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, भारत का संविधान किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो भारत का संविधान किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो 1950 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला योद्धा का नाम साथियों क्या है? तो लक्ष्मीबाई है। क्या लक्ष्मीबाई है? आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।